हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं अंकित शर्मा स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल अंकित एजुकेशन में। तो कैसे हैं आप सब लोग? आशा करता हूं सब लोग अच्छे होंगे और सुरक्षित होंगे और अपनी पढ़ाई को अच्छे से कर रहे होंगे। जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं, यहाँ पे लिखा है महत्वपूर्ण अनुच्छेद। जो हम चर्चा करेंगे आज बेसिकली वो महत्वपूर्ण इंपोर्टेंट जो हमारे आर्टिकल्स हैं। देखिए, वैसे तो हमारे अभी 470 अनुच्छेद हैं, लेकिन उनमें कुछ इंपोर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, जो हर एक एग्जाम में कोई ना कोई में पूछे जाते हैं। तो आज हम उनको चर्चा करेंगे, क्योंकि सभी को पढ़ना और याद रखना बहुत बड़ा एक टास्क है। तो उसमें से कुछ जो इंपोर्टेंट है, जो एग्जाम में आए हुए हैं, उन्हीं को हम आज पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले क्लास को शेयर कर दो, जितना हो सकता है उतना शेयर करो, और वीडियो अच्छी लगे भाई लाइक करना। और जो मैं यहाँ पे आपको आर्टिकल लिखूंगा, जो अनुच्छेद लिखूंगा, उनकी आप एक नोट्स बना लेंगे। जिसको बनाना है वो तो बहुत अच्छा है, अगर जिसको नहीं बनाना है तो वो टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। वो जितने भी आर्टिकल्स मैं आपको पढ़ाऊंगा उन सभी का पीडीएफ आपको वहां पे मिल जाएगा। फेसबुक पेज पे भी मैं उसको पोस्ट करूंगा, आप वहां पे भी उसको डाउनलोड कर सकते हैं। अंकित एजुकेशन के नाम से हमारा फेसबुक पेज है, तो आप वहां से उसको भी डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं अपनी क्लास को। जितने भी उसमें महत्वपूर्ण है सभी के सभी मैं आपको लिखाने वाला हूं, तो एक एक करके लिखेंगे। सबसे पहले लिखेंगे अनुच्छेद 1। अनुच्छेद 1, इसमें क्या लिखा गया? संघ का नाम और राज्य क्षेत्र। संघ का नाम और राज्य क्षेत्र। समझ में आ रहा है? सभी को साफ दिख रहा है? अनुच्छेद 2 की बात करें अगर हम, यहां पे अनुच्छेद है ये अनुच्छेद 2। इसमें नए राज्यों का प्रवेश एवं स्थापना। नए राज्यों का प्रवेश व स्थापना। देखिए, एक इसमें अनुच्छेद 2 में ही अनुच्छेद 2 के है। हालांकि ये अभी निरस्त कर दिया गया है, अब ये नहीं है, लेकिन इसके साथ एक बातें जुड़ी हुई है। कौन सी? इसके साथ जब ये जोड़ा गया था 1975 में, तो एक नया वर्ग बनाया गया था, शहर राज्य। ठीक है, तो इसमें लिखेंगे सिक्किम को संघ के साथ जोड़ा गया। ब्रैकेट में लिख लो यहां पे निरस्त। अब ये निरस्त हो चुका है। 35वें संविधान संशोधन 1975 में इसको जोड़ा गया था, और 36वें संविधान संशोधन द्वारा इसको निरस्त कर दिया गया। अब अनुच्छेद 5। अनुच्छेद 5 में आपका संविधान के प्रारंभ में नागरिकता। संविधान के प्रारंभ में नागरिकता हो गया क्या? ये फटाफट आप जल्दी से इनको नोट करो। ऊपर लिख रहा हूं मैं अनुच्छेद 11। अनुच्छेद 11। अनुच्छेद 11 में क्या है? संसद द्वारा नागरिकता के अधिकार। संसद द्वारा नागरिकता के अधिकार का विधि द्वारा विनियम किया जाना। विनियम, अब इसका मतलब है कि जो नागरिकता के संबंध में जो भी कानून है या कुछ भी एक्ट है अधिनियम में, कौन बनाएगा? वो संसद बनाएगी। विनियम किया जाना। चलिए मैं बोल देता हूं। सबसे पहले अनुच्छेद 1 में लिखा है संघ का नाम और राज्य क्षेत्र। अनुच्छेद 2 में लिखा है नए राज्यों का प्रवेश व स्थापना। अनुच्छेद 2 के में लिखा है सिक्किम को संघ राज्य के साथ जोड़ा गया और एक नया वर्ग बनाया गया था, शहर राज्य।
ठीक है। अनुच्छेद 5 में संविधान के प्रारंभ में नागरिकता, और अनुच्छेद 11 में लिखा गया है संसद द्वारा नागरिकता के अधिकार का विधि द्वारा विनियमन किया जाना। ठीक है, ये सारी बातें हो गई, फटाफट इसको नोट करो। स्क्रीनशॉट ले स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अच्छा, मैं आपको एक बात और बता दूं कि इसके साथ साथ में हमने जो क्लास स्टार्ट की थी पॉलिटी की बेसिक वाली, वो रेगुलर चल रही है। ये तो आपका जैसे कि पॉलिटी पढ़ते हैं तो कहीं पर आर्टिकल्स आते हैं, जैसे मान लो कि अब हम कोई संविधान में जैसे राष्ट्रपति पढ़ रहे हैं या लोकसभा या राज्यसभा पढ़ रहे हैं या राज्यपाल पढ़ रहे हैं, महाधिवक्ता, ये सब जैसे भी आर्टिकल्स बीच में जाता है तो वो एकदम से आर्टिकल आपको याद आ जाए, अच्छा ये आर्टिकल तो इस अनुच्छेद में है या इस अनुच्छेद में ये सब लिखा गया। तो ये आपको मैं छोटी सी सीरीज 5-6 वीडियो, छोटी छोटी वीडियो होंगी, उसके माध्यम से मैं कराने वाला हूं। तो आप वहां पे भी रेगुलर क्लास लेते रहिए, ये आपकी अलग चलेगी क्लास। ठीक है, चलिए 11 तक हो गया। अब आप बात करें अनुच्छेद 12 में लिखा है राज्य शब्द को परिभाषित किया गया। राज्य शब्द को परिभाषित किया गया है। राइटिंग थोड़ी समझ में नहीं आए तो बता देना, ठीक है। अनुच्छेद 13 में क्या है, मूल अधिकारों को असंगत या अल्पीकरण करने वाली विधियां, असंगत या अल्पीकरण मतलब कम करने वाली, अल्पीकरण करने वाली विधियां, ठीक है। अनुच्छेद 14, अब बात करेंगे विधि के समक्ष समानता। विधि के समक्ष समानता, देखिए आर्टिकल 14 अनुच्छेद 14 में दो बातें कही गई हैं, विधि के समक्ष समता और विधियों के समान संरक्षण। इसमें दो बातें कही गई हैं। पहली बात लिखिए विधि के समक्ष समता, ये कहां से ली गई है, ये लिया गया ब्रिटेन से। और विधि के समान संरक्षण ये कहां से लिया गया, ये लिया गया है अमेरिका से। ठीक है, अनुच्छेद 14 में दो बातें मैंने आपको बताई है। अनुच्छेद 14 में क्या लिखा है, विधि के समान संरक्षण, और विधि उसके अंदर क्या लिखा गया, विधि के समक्ष समता और विधि का समान संरक्षण। जब हम बातें करेंगे, जब हम पढ़ेंगे तो इनके बारे में बिल्कुल डिटेल में जानेंगे। तो अभी आपको इतना लिखना है, हो गया। यहाँ पे ये अनुच्छेद 14 तक आप लिख लिया। उसके बाद अनुच्छेद 16 में लिखा है लोक नियोजन के विषय में अवसर की समता। लोक नियोजन के विषय में अवसर की समता, हो गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप जब एग्जाम में जाएंगे, कोई भी एग्जाम हो, ये स्पेशली ये नहीं है कि यूपीएसआई के लिए है या एसएससी के लिए है, ये हर एक एग्जाम में जहां पर पॉलिटी का पोर्शन आता है और जहां पर ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, हर एक एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। आप यूपीपीसीएस दे लीजिए, यूपीएससी दे लीजिए, अभी आरओ का होगा, वीडियो का एग्जाम दोबारा होने वाला है, एसएससी के एग्जाम होते हैं, बहुत सारे, हर एक एमपीपीसीएस, यूकेपीसीएस, हर एक जहां पे पॉलिटी पूछी जाती है उसके लिए इंपॉर्टेंट है। ये पर्टिकुलर किसी भी एग्जाम को टारगेट नहीं करेगी, ये सभी एग्जाम के लिए है। अनुच्छेद 17 ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अस्पृश्यता का अंत, अस्पृश्यता का अंत। अनुच्छेद 18 उपाधियों का अंत। उपाधियों का अंत। अनुच्छेद 19 वाक स्वतंत्रता। देखिए
अनुच्छेद 19 में जो स्वतंत्रता दी गई है वो 6 प्रकार की दी गई है। लेकिन अगर हम बात करें प्रस्तावना की, जो हमारे संविधान की प्रस्तावना है उसमें 5 प्रकार की स्वतंत्रता दी गई है। ठीक है, याद रखना है ये कि अगर बात करें, अच्छा आपसे क्वेश्चन कैसे पूछ सकता है, यहां से पूछेगा कि हमारे संविधान में कितने प्रकार की स्वतंत्रता का उल्लेख है, तो 6 प्रकार के। अगर वही पूछ ली जाए कि प्रस्तावना में कितने प्रकार की स्वतंत्रता का उल्लेख है, तो 5 प्रकार की। जब हम आर्टिकल्स पे बिल्कुल डिटेल में पढ़ेंगे तो मैं आपको बताऊंगा कि कौन कौन सी, जैसे भाषण में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता प्रस्तावना में नहीं है, वो अनुच्छेद 19 में दी गई है, तो ये एक्स्ट्रा वहीं पे है। ठीक है, चलो बातें करते हैं 20वां अनुच्छेद। अनुच्छेद 20 को देखेंगे, ये देखिए अपराध के लिए 2 सिद्धि के संबंध में संरक्षण। अपराध के लिए 2 सिद्धि से संरक्षण। ठीक है, चलो लिखो इनको फटाफट। अनुच्छेद 20 तक मैंने कंप्लीट करा दिया। 4-5 वीडियो बनेंगे छोटे छोटे से, बस इनको लिखना है, आपको याद करना है और फिर देखना कि एग्जाम में यही आपको डायरेक्ट मिलेंगे क्वेश्चन। 21 प्राण व दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण। प्राण व दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण हो गया। 21 हो गया। 21 का क्या, और देखो आप, ये भी इंपॉर्टेंट है आपको। हालांकि ये आपका छोटे लेवल के एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा, जैसे कि पीसीएस होगा उसमें पूछ लिया जाता है, पीसीएस होगा या यूपीएससी होगा या आपका कोई और एग्जाम जैसे आर रेवेन्यू ऑफिसर का हो गया, तो इस तरह के एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो 21 का क्या है, प्रारंभिक शिक्षा का अधिकार। प्रारंभिक शिक्षा का अधिकार 21 हो गया। अब 22 की बात करेंगे, अनुच्छेद 22 में देखेंगे, कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध में संरक्षण। ठीक है, आप देखेंगे 23, अनुच्छेद 23 बलात्श्रम व मानव दुर्व्यापार पर निषेध का निषेध, मतलब मानव तस्करी, उसको आप कबूतरबाजी बोलते हैं, उस पर रोक, निषेध। 23 के बाद आप देखेंगे 24 को, कारखानों में बाल श्रम, बाल आदि का निषेध, मतलब जिनकी आयु कम है, जो बच्चे हैं उन पर जो काम कर रहे हैं उसको रोका गया है यहाँ पे आर्टिकल 24 के द्वारा। तो आर्टिकल 21 के 22, 23 और 24 आपने देखा। ठीक है, जल्दी से इसको नोट करो फटाफट, फिर बात करते हैं, आगे चलते हैं, कुछ इंपोर्टेंट आर्टिकल्स और हैं उनको देखेंगे। कोई डाउट हो, कोई क्वेरी हो किसी भी प्रकार की, तो बिल्कुल उसको कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और ज्यादा से ज्यादा क्लास को शेयर करें, ये आपको बहुत ही हेल्पफुल होने वाले हैं। यकीन मानिए, आप जब एग्जाम में जाएंगे तो आपको याद आएगा कि ठीक है, याद हो जाते हैं, याद कर लेते तो अच्छा रहता। तो आपको याद करने, कंटेस्ट याद करने हैं। एक इसका मैं आपको क्या करूंगा, टेस्ट और बना दूंगा और लाइव वो क्लास हम ले लेंगे, वो लाइव क्लास हम ले लेंगे, एक शेड्यूल बना के लाइव क्लास ले लेंगे। चलिए 26 की बात करेंगे हम। 26 में धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता। धार्मिक कार्यों के
परबंध की स्वतंत्रता। ठीक है, 29 की बात करते हैं, अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण। अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण। 31 की बात कर लेते हैं। देखिए, हालांकि आर्टिकल 31 अब निरस्त कर दिया गया है, इसको 300 के में जाके जोड़ दिया गया है। क्या था? संपत्ति। पूछ लिया जाता कि संपत्ति का अधिकार कौन से अनुच्छेद में उपलब्ध था पहले। ठीक है, तो संपत्ति का अनिवार्य अधिग्रहण, ब्रैकेट में लिख लो उसको, निरस्त। ठीक है, अब ये निरस्त हो चुका है। फिर 32 संवैधानिक उपचार। फिर भैया 38 आपका राज्य लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाएगा। ठीक है, लिखो फटाफट जल्दी से इसको। 26 में लिखा है धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता। 29 में लिखा है अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण। 31 में लिखा है संपत्ति का अनिवार्य अधिग्रहण, और ये अब निरस्त कर दिया गया। आर्टिकल 31 निरस्त कर दिया गया है। अनुच्छेद 32 में लिखा है संवैधानिक उपचार, और 38 में लिखा है राज्य लोक कल्याण के अभिवृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाएगा। जो राज्य है वो लोक कल्याण के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाएगा, अभिवृद्धि कैसे करनी है। ठीक है, चलिए तो ये हो गया। अब बात करते हैं कुछ और आर्टिकल्स हैं अभी इंपोर्टेंट। पढ़ाई इधर उधर की बातें ना करके पढ़ाई ज्यादा करना है। ठीक है, और जो भी आपका क्वेश्चन हो बिल्कुल उसको भेजो, किसी भी प्रकार का हो, कोई भी आपका टॉपिक हो, ठीक है ना, उसको भेजो। अब बात करते हैं 40। ये बहुत ज्यादा पूछा जाता है। ग्राम पंचायतों का संगठन। ग्राम पंचायतों का संगठन आर्टिकल 40 अनुच्छेद 40 से संबंधित है। अब इसमें क्वेश्चन आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर लिख के बताएंगे कि सबसे पहले जो किस राज्य ने और किस जिले में पंचायती राज का स्थापना हुई थी। ठीक है, किस राज्य में और किस जिले में और कब पंचायती राज की स्थापना हुई थी, आपको ये कमेंट बॉक्स में लिख के मुझे बताना है। अब 44 की बात कर लेते हैं। अनुच्छेद 44 नागरिकों के लिए समान सिविल संहिता। उसके बाद आपका 45 बालकों के लिए निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा। निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा का उपबंध, यहां लिख लीजिए उपबंध। 48 यहां से एक क्वेश्चन काफी अच्छा बनता है। कृषि व पशुपालन का संगठन। कृषि व पशुपालन का संगठन। अब आर्टिकल 48 से क्या क्वेश्चन आपके लिए इंपोर्टेंट बनता है? देखिए, गौ हत्या के गौ के बारे में काफी चर्चा में रहती है। हमेशा गौ हत्या करते हैं तो उनको पनिशमेंट भी मिलती है, तो उसके बारे में एक आर्टिकल आपसे यहां से पूछ लिया जाता है कि गौ हत्या कौन से आर्टिकल में दी गई है। तो अनुच्छेद 48 से गौ हत्या जो है वो आर्टिकल 48 से ही संबंधित है।
किसी भी दुधारू पशु की जो हत्या आप नहीं कर सकते, वो कहां पे लिखा गया है, वो आर्टिकल 48 में लिखा गया है। ठीक है, तो दो आर्टिकल्स आपके और बचे हैं, आर्टिकल 49 एंड 50। राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों, राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों, स्थानों और वस्तुओं का संरक्षण। ठीक है, अब एक आर्टिकल 50 और लिख लीजिए जल्दी से। कार्यपालिका से, ये इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण, न्यायपालिका का पृथक्करण हो गया। आज हमने देखिए अनुच्छेद 1 से लेकर अनुच्छेद 50 तक जितने भी हमारे इंपोर्टेंट आर्टिकल्स है। देखिए शुरू के जो अनुच्छेद है वो काफी ज्यादा इंपोर्टेंट है, जैसे 50 तक कितने सारे हो गए। अब 50 से हम जब 100 तक देखेंगे तो क्वांटिटी थोड़ी कम हो जाएगी, फिर ऐसे जैसे बढ़ते जाएंगे तो कम हो जाएंगे। उसी प्रकार हम 470 अनुच्छेद को सभी को इंपोर्टेंट जितने भी उनमें से हम निकाल लेंगे और अपने एग्जाम के माध्यम से उनको हम तैयार करेंगे। तो आज हमने देखिए 50 तक के, नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे 50 से आगे तक के। और ये जो आपको पीडीएफ है, ये जो आर्टिकल्स लिखे हुए हैं, ये आपको पीडीएफ के फॉर्म में मिल जाएंगे। कहां पे? टेलीग्राम पे और फेसबुक पेज पे आपको मिल जाएंगे। उसके बाद आप खुद से नोट्स बनाएंगे तो बहुत अच्छा है, क्योंकि आप जब नोट्स बनाएंगे तो वो याद भी हो जाएगा आपको एग्जाम क्लियर करना है, ठीक है, किसी भी हालत में, तो उसके लिए पढ़ना पड़ेगा। और पढ़ने के लिए आपको अच्छा कंटेंट आपके पास होना चाहिए। पढ़ने को तो आपके पास बुक भी है। मैं देख रहा था काफी सारे स्टूडेंट्स की कमेंट आ रही थी कि जो काफी महंगे नोट्स मिल रहे हैं, इधर उधर के नोट्स जो लेते हैं वो महंगे मिल रहे हैं। तो अगर नोट्स आपको अच्छे लग रहे हैं तो उनको ले लीजिए, क्योंकि देखिए बुक पढ़ोगे तो बुक में काफी सारा कंटेंट है। अगर आपने नोट्स देखे उसमें लिमिटेड कंटेंट है तो आप जल्दी से उसको 2 से 6 बार भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो आपके स्वविवेक है कि आप बुक पढ़ें या नोट्स पढ़ें, लेकिन पढ़ें बस, कैसे भी पढ़ के, जो भी आपको अच्छा लगे उसको लेके अच्छे से पढ़िए, तैयारी करिए, और जो मैं आपको लिखाता हूं उसको बिल्कुल नोट डाउन करिए। ठीक है, और तब तक घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए। जैसे कोरोना के केस बढ़ रहे हैं तो आप घर पर रहकर अपनी पढ़ाई कीजिए, घर पर रहें, सुरक्षित रहें, पढ़ाई करें। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।